दोस्तों आज हम हैं उत्तराखंड के कालागढ़ के वर्क चार्ज कॉलोनी, इसको कह सकते हैं कि सिटी ऑफ द लाइन या फिर शेरों का घर। यहाँ पर जो दहशत शेरों की है, लेकिन यहाँ का माहौल देखते हुए लगता है कि शेरों से लोग खुश रहते हैं, ना कि कोई खौफ उनके दिलों में होता है। शेर इसी तरह से यहाँ आए दिन घूमते रहते हैं। हमारे साथ कुछ हमारे भाई हैं जो यहाँ आते जाते रहते हैं और कुछ यहाँ से भी हैं, कुछ यहाँ रहने वाले भी हैं। आइए हम उनसे पता करते हैं कि आपको शेर नजर आता है और वो क्या किस स्थिति में होता है और क्या वो आपको क्या कंडीशन होती है आपकी उस टाइम पर शेर को देख करके। हमारे साथ हैं वसीम साहब। तो वसीम साहब, आपने कभी शेर यहाँ देखा? नहीं, कभी हमने कोशिश तो करी काफी देखने की, पर कभी मौका नहीं मिला शेर देखने का। शेर देखना मौका नहीं मिला। तो वसीम साहब, सुनने में आता है कि पहाड़ी में कोई गोल्ड का कोई खजाना भी रह चुका है कभी यहाँ पर। तो उसके बारे में मेरी फुप्पो बताती थी। यहाँ पे असल में मेरी फुप्पो यहाँ पे शादी करके यहीं पर ही आई थी, तो वो बताती हैं कि यहाँ पे गोल्ड जो है इन पहाड़ों में कहीं देखा गया था लोगों ने, इंजीनियर ने। तो इंजीनियर ने देखा कि मतलब गोल्ड है, पूरा हिसाब लगाया पूरा इंजीनियर ने। तो जितना मतलब वो गोल्ड का मतलब तादाद थी, उतना ही खर्चा उसको निकालने में, फिल्टर करने में आ रहा था, उसको निकालने में आ रहा था, तो उसे वहीं छोड़ दिया, उसको वहीं छोड़ दिया। और उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर लोइन को रखा गया, शेर को रखा गया, जो आज भी उसी जगह पर रहते हैं, जो उसकी हिफाजत करते हैं। और भी हमारे साथ है जी मोहम्मद सुलेमान। आज सुलेमान साहब से मालूम करते हैं, ये यहीं के बाशिंदे हैं। और एक बात बहुत खास है कि इनके वालिद साहब यहाँ कालागढ़ डैम में जो वर्क चार्ज कॉलोनी में इनको कुछ जगह मिली हुई है, वहाँ रहते थे और डैम में काम भी करते थे। जी हमारे पापा का नाम है अब्दुल मजीद। तो हम रहते थे, हमारे पापा कम से कम 50 साल पहले से रहते हैं, ठीक है। तो हमारी भी पैदाइश यहीं की है। तो हमने माहौल है पहले बहुत अच्छा था, पब्लिक बहुत थी, 100% में थी, 100-200%। हमारा पब्लिक बिल्कुल भी नहीं, 1% में नहीं। क्यों? ये जानवरों का खतरा, शेरों का खतरा, हाथी। लेकिन सुनने में आता है शेर किसी को कुछ कहता भी नहीं है। नहीं, ऐसा है ना कि आप उनके घर में जाओगे तो शेर कहेगा, ठीक है। अगर छेड़ेंगे या कुछ छेड़ेंगे तो कुछ कहेगा। ऐसा है कि आप उनके घर पे जाओगे तो शेर तो बिन बुलाए मेहमान होंगे तो वो मार देते हैं। तो इसलिए उनका खौफ है। फिर वो बाहर भी आ जाते हैं, यहाँ से जानवर ले आते हैं, भैंस ले आते हैं, गाय ले आते हैं उठा के। तो ये मसला आता है, इसलिए ना लोगों का दिल में खौफ भी है। फिर सरकारी क्वार्टर है सारे यहाँ पर, तो इस वजह से पब्लिक यहाँ से अधिकतर जा चुकी है, क्योंकि कारोबार नहीं है। मेन वजह कारोबार नहीं है। शेर है, भालू है और भी काफी जानवर, लेकिन कारोबार नहीं है। लेकिन यहाँ पे शेरों के शेर, मैं कहूंगा शेरों के शेर, टाइगर ऑफ द फादर भी कह सकते हैं। एक साहब यहाँ पर मौजूद है जो रात को 11-11, 12-12 बजे अफजलगढ़ से, यानी कि यहाँ से 15 किलोमीटर से रात को 11 बजे 12 बजे अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ आते हैं, जो एक सवारी गाड़ी चलाते हैं। आइए बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है मोहम्मद अतीक। अब मैं यहाँ पर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और करीब 55 साल हो गए यहाँ पर। यहाँ 55 साल रहते हुए तो शेरों के साथ तो खेलना कूदना खूब रहा होगा। खूब रहता है यहाँ पर, आए दिन कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता है रास्ते में। कभी कभी घर के बाहर भी शेर नजर, घर के बाहर गेट के पे मिल जाता है हमें। तो शेरों की नस्लों के बारे में खूब पता चल गया होगा आपको? नस्लों के बारे में नहीं पता, मैं नस्लों के बारे में नहीं पता। कभी कोशिश करिए शेर को पकड़ के उसको एक, जैसे हम बकरा पालते हैं या कुछ, हाँ उस तरह से भी हो सकता है, पाल सकते हैं शेर को। तो उनकी बिरादरी के कुछ और जो शेर होंगे वो आकर हमला भी कर सकते हैं। हाँ, हमला भी कर सकता है। जैसे कि आप बंदर को ले लो, एक बंदर का बच्चा पकड़ोगे तो आप जो है सारे ही कुटुंब वाले आ जाएंगे उसके, ऐसे उनका है हिसाब जानवरों का हिसाब। जानवरों का ये आप यहाँ का व्यू देखिए, बहुत तबीयत करती है रहने को हम जैसे को, लेकिन डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाए। तो दोस्तों बहुत खूबसूरत जगह है। मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर आएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। और अब इन बहादुरों के साथ साथ आप मुझे भी इजाजत दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दीजिए कमरुद्दीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।